दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के दूसरे चैप्टर में स्वागत है। अगर आप लोगों ने इस कहानी के पहले चैप्टर को अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। चलिए अब कहानी के दूसरे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कहानी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ कहानी को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर न्यू है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत 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 धन्यवाद। वो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुम्हें कुछ बताऊं। हाँ, कहो ना आरो, क्या कहना चाहते हो, क्या बताना है तुम्हें? साक्षी ने पूछा। आरो थोड़ा उसके और नज़दीक आ गया। अब दोनों का चेहरा एकदम आमने सामने था। आरो ने उसके हाथ को अपने हाथ की उंगलियों में फंसाया। साक्षी सिर उठी। साक्षी को आरो की नज़रों में बहुत कुछ तो दिख रहा था, पर वो अनजान ही बनी रही। साक्षी, मैं तुमसे जो कहने वाला हूँ, प्लीज़ तुम मेरी भावनाओं को समझना। वो सिर्फ मेरे दिल की फीलिंग है। कहने से पहले मैं तुम्हारी परमिशन लेना चाहता हूँ। अगर तुम्हें अच्छा ना लगे तो बेझिझक मुझसे कह सकती हो, पर प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करना। हाँ आरो, तुम बोलो तो सही, तुम क्या बोलना चाहते हो? साक्षी ने वापस से कहा। साक्षी, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। आरो ने एकदम अपने दिल की बात साक्षी के सामने रख दी और साक्षी आंखें फाड़ के आरो को देखने लगी और उसे इस तरह अपनी बड़ी बड़ी कजरारी आंखों से देखता देख आरो ने फिर से कहा। साक्षी, मैं तुम्हें सच में बहुत प्यार करता हूँ, और अभी से नहीं बल्कि पहले दिन से ही, पहली नज़र से ही करता हूँ। पहले दिन जब मैंने तुम्हें वहाँ देखा, लिफ्ट के बाहर, जब तुम मुझसे टकराई थी, तुम्हारे घुंघराले बाल उड़कर मेरे चेहरे पे आ रहे थे, तुम जब मेरी बाहों में गिरी थी, मैं तब से ही तुम्हें पसंद करने लगा था। उसके बाद धीरे धीरे हमारी दोस्ती हुई और कब मेरा पसंद तुम्हारे लिए प्यार में बदल गया मुझे पता ही नहीं चला। और आज तुम्हें अपने परिवार के लिए इतना सोचता देखकर मुझे लग रहा है कि मैंने अपने लिए एकदम परफेक्ट लड़की चुनी है। मैं ऐसी ही लड़की अपनी ज़िंदगी में चाहता था। साक्षी, जो अपने से पहले दूसरों की खुशी के बारे में सोचे, जो अपनों से आगे दूसरों को रखे। मैंने पल पल अपनी आँखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है साक्षी, बल्कि वही प्यार मैंने अपने दिल में भी महसूस किया है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ साक्षी। आई लव यू साक्षी। मेरी ज़िंदगी में आ जाओ, एक दोस्त बनकर, एक साथी बनकर, मेरा पहला प्यार बनकर। हाँ, तुम मेरा पहला प्यार हो साक्षी। आज मैं तुम्हें इन खुली वादियों में अपने सानिध्य में लेकर बताता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ साक्षी। आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत 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 प्यार करता हूँ मैं तुम्हें। आरो ने अपने दोनों बाहों को फैलाकर आसमान की ओर देखते हुए कहा। साक्षी हैरान होकर आरो को ही देख रही थी। उसके दिल में हजारों घंटियाँ बजने लगी थी, पेट में हजारों तितलियाँ उड़ने लगी थी। आखिर लड़की थी, पहली बार कोई प्रपोज कर रहा था। घंटियाँ बजना और तितलियाँ उड़ना तो लाजमी था। हाथ पांव फूले जा रहे थे उसके, ये सोचकर कि आरो उसे प्यार करता है। प्यार नहीं बल्कि उसने तो उसे प्रपोज भी कर दिया। वो हैरान थी कि आरो ने उसे इस तरह से प्रपोज कर दिया जिसे वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। पसंद तो वो भी आरो को कहती थी, लेकिन कभी कह नहीं पाई, बल्कि इन 6 महीनों में ऐसा कोई दिन नहीं रहा होगा जब वो आरो को एक प्यार भरी नज़र से ना देखा हो। वो आरो के हर जीत पर मोहित थी, बल्कि पहले दिन से वो आरो के हर चीज़ पर मोहित थी, बल्कि पहले दिन से ही मोहित थी। उसे लिफ्ट में मिलना, उसका बाहों का सहारा देना, उसे सबके सामने हाथ पकड़ कर ले जाना, उसके बाद उसने जिस तरह आज तक दोस्ती निभाई थी, उसके दिल में जिस तरह अपनी जगह बनाई थी, वो आरो से प्रभावित तो बहुत पहले ही थी, पर उसके ऊपर भी कुछ था जो उसे आरो की तरफ खींच रहा था। आरो का केयरिंग नेचर उसे बहुत पसंद आया था। आज उसके पापा के बाद आरो ही था जिसने उसके लिए इतना केयरिंग नेचर दिखाया था। वो एकटक आरो को देखती रही, आंसू उसकी आंखों में भरते रहे और निगाह आरो से हटी नहीं। आरो उसके पास आकर उसके गालों को अपने हाथों में भरते हुए उसकी आंखों से आंसू को पोंछे और उसके गाल को थपथपाकर उसे यकीन दिलाने लगा कि वो जो कुछ भी कह रहा है वो हकीकत है। वहीं साक्षी अब भी उसे देखती रही। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आरो ने उसे इतना स्पेशल फील करवाया है। वहीं आरो अब उसके सामने अपने घुटनों पे बैठते हुए बोला, मैं सच कह रहा हूँ साक्षी,
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। देखो, तुम जो कहोगी वही होगा। अगर अगर मैं तुम्हें नहीं पसंद तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मगर प्लीज़ तुम ऐसे खामोश ना रहो। मुझे बताओ तो सही, तुम मेरे बारे में क्या सोच रही हो। तुम ऐसे चुप मत रहो साक्षी, मुझे जवाब दो। मैं क्या जवाब दूँ? मतलब तुमने मुझे सच में, मतलब साक्षी कहने की तो कोशिश कर रही थी, मगर आज वो भी इतनी खुश थी कि वो कुछ कह ही नहीं पा रही थी। लब उसके साथ नहीं दे रहे थे और हाथ पैर पहले इश्क के पहले एहसास से थर थर काँप रहा था। अब बोल भी दो साक्षी, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझसे सब्र नहीं हो रहा, नहीं तो मैं यहीं मर जाऊँगा। जो भी हो वो कह दो, जो भी तुम मेरे बारे में सोच रही हो कह दो। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ आरो। पता नहीं, पर तुम मुझे कैसे बहुत अच्छे लगने लगे। तुम्हारा ये हर पल मेरा ख्याल रखना मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। जब जब तुम मुझे देखते हो लगता है मेरे सपनों का राजकुमार मुझे देख रहा है। हाँ, शायद तुम ही मेरे सपनों के राजकुमार हो और तुम ही शायद मेरी किस्मत भी। पर कहकर साक्षी चुप हो गई और आरो उसे देखने लगा और बोला, पर क्या साक्षी? साक्षी उसकी तरफ से पीछे होकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा एकदम सुन्न पड़ गया, जैसे किसी ने उसके हाथ से उसका हक छीन लिया हो। जो चेहरा अभी पहले इश्क के एहसास से लाल हो रहा था वही अब पीला पड़ गया और वो लड़की सिर झुकाए खड़ी हो गई। आरो फिर उसके सामने आया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, बताओ ना साक्षी, क्या हुआ है? साक्षी उसे कुछ नहीं बोली, बल्कि वो सिर झुकाए खड़ी रही। पर आरो उसकी बाहों को अपने दोनों हाथों में भरकर उसे झकझोरते हुए बोला, बोलो ना साक्षी, क्या हुआ है? मेरा दिल घबरा रहा है। तुमने अभी अभी कहा कि तुम मुझे पसंद करती हो, पर फिर तुम चुप हो गई। क्या मैंने कोई गलती की? क्या मुझसे कुछ गलती हुई है क्या साक्षी? कहो ना साक्षी, ऐसे चुप मत रहो। ये सच है आरो कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तब से पसंद करती हूँ जब मैं तुम्हें पहली नज़र में देखा, तब से ही। और ये प्यार कब मेरी ज़िंदगी बन गया मुझे भी नहीं पता, पर मुझे डर है कि कहीं तुम भी दूसरे लड़कों की तरह मुझे छोड़ ना दो। साक्षी ने अपनी बात कही और आरो उसे हैरानी भरी नज़रों से देखता रहा। उसे हैरानी इस बात की थी कि साक्षी उसके लिए ऐसा सोचती है कि वो उसे छोड़कर चला जाएगा, पर वो जानता था बिना बाप की लड़कियां ऐसे ही सोचती हैं। शायद बचपन में उन्हें बाप का सानिध्य नहीं मिला होता, इसीलिए उन्हें बाहर के हर लोगों से एक भय होता है कि कोई उनकी भावनाओं के साथ खेलकर चला ना जाए। और साक्षी भी तो वही कर रही थी। अपने हित के लिए सोचना कहाँ से गलत था। आरो आपस से उसके गाल को अपने दोनों हाथों से भरा और प्यार से उसे देखते हुए बोला, मैं तुम्हें कभी कहीं नहीं छोड़कर जाऊंगा साक्षी, कभी भी नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। बल्कि आज मैं तुम्हें ये वचन देता हूँ कि तुम हमेशा मुझे अपने पास पाओगी। हर वक्त हर परिस्थिति में तुम मुझे अपने साथ पाओगी। मैं उन लड़कों में से नहीं हूँ जो उनसे प्यार करके, मन से खेल करके, तन से खेल कर उसे छोड़ दे। मैं साथ निभाने वाले में से हूँ साक्षी। हाँ, परिस्थिति ज़रूर अलग हो सकती है, पर मैं नहीं। इसीलिए तुम मेरी तरफ से बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। कहकर वो अपनी बाहें खोल दिया और साक्षी को देखते हुए वापस से बोला, अगर भरोसा हो तभी इन बाहों में आना, वरना दोस्त समझकर मेरी गलतियों को माफ़ करना और जैसा तुम्हारा मन चाहे वैसा ही करना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। साक्षी उसे गौर से देखी। उसकी आंखों में उसे सच्चाई नज़र आ रही थी। उसके आंखों में अपने लिए बेशुमार मोहब्बत नज़र आ रही थी। वो हौले से मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसे खुद के ऊपर भरोसा था और उसे भरोसा था अपने प्यार के ऊपर। इसीलिए उसने साक्षी को भरोसा दिलाने के लिए ये फ़ैसला उसे खुद चुनने के लिए कह दिया, ताकि कल को साक्षी को कभी अपने फैसले पर पश्चाताप ना हो। साक्षी झट से आई और उसके गले से लग गई। आरो भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो जानता था कि साक्षी का यही फैसला होगा, क्योंकि वो भी साक्षी की नज़रों में अपने लिए प्यार देख चुका था। इसीलिए वो उसे अपनी बाहों में भरा और उसे धीरे से बोला, ये भरोसा मैं कभी नहीं तोड़ूंगा साक्षी, हमेशा तुम्हें इतना ही प्यार करूंगा, बस मेरा भरोसा रखना। कहकर वो उसका सिर अपने हाथों में भरा और उसके माथे को धीरे से छू लिया। साक्षी भी आंखों में
आंसू भरे उसे देखी और वापस से उसके गले लग गई। दोनों खुली आंखों से सपने देख रहे थे अपने भविष्य के लिए, जिन्हें दोनों मिलकर पूरा करना चाहते थे। बहुत खुश थे दोनों। साक्षी आरव के कंधे पे सिर रखे बैठी अपने आने वाली ज़िंदगी के, आने वाले भविष्य के सपने बुनने लगी। वहीं आरव भी उसको अपनी बाहों में लपेटे अपने प्यार को महसूस करता रहा। पसंद तो दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से करते थे, पर आज उनका प्यार सही मायने में मुकम्मल हो रहा था। पहल आरव ने की थी और इस रिश्ते पर पूर्ण विराम साक्षी की हाँ ने दी थी, और इस तरह आज दोनों को उनका प्यार मिल गया था। अगर आज वो हिम्मत करके साक्षी को अपने दिल की बात ना बताता तो साक्षी पता नहीं उसकी किस्मत में लिखी होती कि नहीं। आरव की पहल आज साक्षी को पूर्णता उसकी बना रही थी। वो भी तो उससे बेइंतहा मोहब्बत किया करती थी, पर कुछ मजबूरी और कुछ अपने अतीत में देखे गए परिस्थितियों की वजह से वो लड़की हमेशा प्यार से डरा करती थी। मगर पता नहीं कैसे उसे आरव से इस कदर प्यार हो गया कि देखते देखते इन कुछ महीनों में वो उसकी मुरीद हो गई कि उसे देखे बिना उसे सुकून मिलना भी कब बंद हो गया उसे भी नहीं पता चला। और अब तो उसे देखे बिना जीना मुश्किल सा लगता था उसे। और आज तो आरव ने ये सब कहकर उसे जीने के लिए ऑक्सीजन दे दी थी, और अब तो वो पूरी तरह डूबकर आरव के प्यार में रंग चुकी थी। वो रात दोनों वहीं पर बाहों में बाहें डाले सुनहरी याद बनाते हुए बिता दिए। सुबह होते ही सारे दोस्त वहाँ से निकल गए अपने कॉलेज के लिए। साक्षी निकलने से पहले अपनी माँ को बोल कर आई थी कि वो जल्दी ही घर आएगी, और इस बार एग्ज़ाम के बाद ही आएगी। हर बीते लम्हे के साथ उनका प्यार गहराता गया। अब तो मयूर, उत्तम और उसके सारे दोस्त भी जान गए थे कि ये दोनों प्यार में हैं। जानते तो पहले ही थे, पर अब और भी अच्छे से जानते थे कि दोनों एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं, कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। साक्षी मयूर को अपने भाई की तरह मानती थी और वो उसे राखी भी बांधा करती थी। वहीं मयूर उसे अपने घर भी ले जाया करता था। इसी तरह देखते देखते वो अंतिम वर्ष भी आ गया, और इन बीते 3.5 सालों में दोनों का प्यार गहरा होकर परवान चढ़ता रहा। इसी तरह वो लोग लास्ट सेमेस्टर में आ गए, और अब उन्हें यहाँ कॉलेज से विदाई पार्टी मिलने वाली थी। विदाई पार्टी के वक्त भी साक्षी कहर बनकर टूटी थी आरव के ऊपर। उस रात सारे दोस्त अपनी दोस्ती को याद करते बैठे रहे कि आरव साक्षी को बाहर ले जाकर उसे आंखों में बसाता हुआ फिर से प्रपोज कर दिया था, और साक्षी भी उसके गले आ समाई थी। पहले दिन की भविष्यवाणी सही हुई थी। उस फेयरवेल पार्टी में न जाने कितने ही कपल दिखे जो ज़िंदगी भर साथ रहने की कसम खा चुके थे, जिसने एक आरव और साक्षी भी थे। आरव और साक्षी ने पहले दिन से ही एक दूसरे को अपने लिए चुन लिए थे, और ये कॉलेज के 4 सालों में दिख भी गया था। इस तरह लास्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम की डेट भी आ गई, जिसमें बस 1 महीने रह गए थे, और सब दोस्त जुट गए अपनी पढ़ाइयों में। इसी बीच आरव के पापा को कंपनी में कुछ नुकसान हुआ, और उनका गुस्सा वो घर आकर आरव, उसकी माँ और उसकी बहन पर उतारते थे। आरव परेशान रहने लगा था। साथ ही एग्ज़ाम पास था तो उसे पढ़ने में दिक्कत होने लगी थी। फिर भी वो अपनी माँ और बहन को छोड़कर अपने दोस्त के पास नहीं गया, जबकि उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया था। एक दिन तो हद ही हो गई। उसके पापा घर आए और बात इतनी बड़ी कि उन्होंने आरव के ऊपर हाथ उठा दिया। आरव देखता रहा अपने पापा को। वहीं उसकी माँ ने जब बीच बचाव किया तो उन्होंने उन पर भी हाथ उठा दिया। आरव बीच में नहीं आता तो उनको जोर की लगी होती। उस दिन आरव बहुत गुस्से में आ गया था और अपने पिताजी को मना करते हुए उस दिन उन पर बहुत चिल्लाया था, और फिर गुस्से में घर छोड़ कर चला गया था। पीछे से उसकी माँ और उसकी बहन आवाज़ देती रह गई, पर वो सुना नहीं, और मयूर के पास जा रहा हूँ कहकर निकल गया। मयूर के पास ना जाकर वो सीधे ही साक्षी के पास आ गया था, क्योंकि उस समय उसे किसी अपनी की ज़रूरत थी, कोई संभालने वाली, और वो सिर्फ साक्षी थी। वो सीधे ही साक्षी के पास आ गया।
उसके पीजी में उस समय साक्षी अपने लिए खाना निकाल रही थी। अपने दरवाजे पे इस वक्त आहट पाकर चौंक गई। फिर धीरे से दरवाजे पर आई। सामने आरव को देख वापस से चौंक पड़ी। उस पर से आरव का उतरा चेहरा। वो घबरा गई। वो उसका हाथ पकड़कर अंदर लाई, क्योंकि बाहर कोई देख लेता तो दिक्कत हो जाती। वो उसी से पूछती, आरव इस वक्त तुम यहाँ? क्योंकि आज से पहले कभी आरव उसकी पीजी में इस तरह इस वक्त नहीं आया था। हाँ, वो आता ज़रूर था, मगर शाम होने से पहले यहाँ से चला जाया करता था, या फिर हमेशा अपने दोस्तों के साथ ही आया करता था। मगर आज उसको इस तरह देखकर साक्षी भी हैरान थी। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है साक्षी, कहकर आरव अचानक से उसके गले लग गया और साक्षी उसको संभालती खड़ी हो गई। वो उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए पूछने लगी, क्या हुआ आरव, बताओ ना, मन बहुत घबरा रहा है मेरा। आरव सुबकते हुए जो हुआ था वो सब बता दिया, और सब सुनने के बाद साक्षी उसे संभालते हुए अंदर ले आई और खाने की टेबल लगाते हुए उसे बिठाई और अंदर से गीली टॉवेल लाकर उसका मुंह पोंछ दिया। आरव उसे देखता रहा। साक्षी उसके पास बैठकर उसे समझाते हुए खाना खिलाने लगी और आरव उसे देखता हुआ खाने लगा। उसके बाद वो उसका हाथ पकड़कर वहीं नीचे ले आई जहाँ बैठने के लिए गद्दे लगे हुए थे। साक्षी बैठी और आरव भी बैठा था। आरव उसके गोद में सिर रख कर लेट गया और साक्षी उसके बालों में हाथ फेरने लगी। सॉरी, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया, आरव ने कहा। नहीं, वो बस नीचे गार्ड, मैं पीछे के रास्ते से आया और वहीं से चला जाऊंगा। साक्षी मुस्कुरा दी। आरव फिर से अपने घर की बातों में खो गया और आंसू उसकी आंखों से निकलने लगे। साक्षी उसे संभालती रही और आरव उसे देखता रहा, और शायद यही वक्त था दोनों के बहकने का। आरव उठा और उसके बगल में बैठ गया और साक्षी की तरफ झुकने लगा। साक्षी को लगा कि वो शायद कुछ कहने के लिए ऐसा कर रहा है, पर आरव झुकते हुए उसे अपने गले से लगा लिया। साक्षी के लिए ये सब बहुत ही अजीब सा हो गया था। वो अपनी लिमिट जानती थी, मगर उस समय आरव से अपने गले से इस कदर लगाए बैठा था कि वो भी उसके मुंह फांस से बाहर ना आ पा रही थी। वो उसे जितना पीछे करती वो उतना ही उसे खुद में समाये जा रहा था। वो होश में नहीं था या था, पर आज वो साक्षी का साथ चाहता था। इसीलिए वो अपने और साक्षी के बीच के फासले को मिटाता गया और साक्षी खुद को उतनी ही छुड़ाने की कोशिश करती रही। और इसी सब के बीच में दोनों अपने प्यार और भावनाओं में बह गए। आरव का प्यार साक्षी को अपने साथ बहा ले गया और साक्षी भी उसके प्यार के समंदर में गोते लगाने लगी। एक तरफ से आज की रात उनके प्यार में बहकने की रात साबित हुई। दोनों को होश तब आया जब सुबह साक्षी के घर से कॉल आया। उसने देखा आरव उसके बगल में ही लेटा हुआ था। वो आरव को अपने बगल में देखकर हौले से मुस्कुरा दी और उसका माथा चूम लिया। वहीं कॉल उठाते हुए बाहर चली गई। उसे अपनी माँ से बात करने पर उसका मन तो आज अपनी माँ की तरफ था ही नहीं। उसका सारा ध्यान तो आरव पर जाकर ही ठहर गया था। वो उन्हें जल्दी ही आने की बात कहकर फ़ोन रख देती है। फिर वो किचन में आई और आरव और अपने लिए चाय बनाने लगी। चाय के बनने तक वो वॉशरूम से फ्रेश होकर भी आ गई थी। कुछ पल बाद वो चाय लेकर आरव के पास आ गई। आरव उसे देखा और उसे गले से लगा लिया। वो भी प्यार से उसे गले से लगा ली। आरव ने उसके माथे को छूते हुए कहा, थैंक यू मुझे संभालने के लिए। हमारा प्यार हमारा है साक्षी, इस पर शंका मत करना। साक्षी कुछ कह नहीं पाई और उठकर किचन में चली गई। आरव उसके पीछे ही किचन में आ गया। दोनों को पता था कल रात क्या हुआ है। दोनों प्यार के पुरवा में बह तो गए थे और दोनों जानते थे इसके लिए वो दोनों जिम्मेदार हैं, और अब दोनों जल्दी ही इस बारे में कुछ फैसला लेंगे। पर दोनों को ही इसका अंदाज़ा नहीं था कि उनका प्यार उन्हें कहाँ तक लेकर जाने वाला है, आगे क्या होने वाला था। प्यार तो सच्चा था, पर समय की परीक्षा के आगे दोनों पास होते या फेल, ये तो समय ही जानता था। आरव किचन में आया और साक्षी को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। साक्षी मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। देखते ही देखते वो हफ्ता भी गुजर गया और अब एग्ज़ाम भी नज़दीक आने वाला था। आरव और साक्षी
दोनों ही एग्ज़ाम में बिजी हो गए। इस बीच साक्षी की तबीयत थोड़ी नासाज रहने लगी, लेकिन उसे पता नहीं चला कि कारण क्या था। उसे लगने लगा वो शायद एग्ज़ाम की वजह से है, इसीलिए वो ध्यान नहीं दी। वहीं आरो भी मन लगा कर पढ़ने लगा, क्योंकि उसके पापा ने उसे अल्टीमेटम दे दिया था कि इस बार उसे अच्छे नंबर लाना है, और आरो लेकर भी आना चाहता था। साथ ही मयूर और बाकी सब भी मन लगाकर पढ़ाई करने लगे। इस बीच सबका मिलना भी बहुत कम हो गया, पर आरो और साक्षी हमेशा संपर्क में रहते थे। साक्षी उसे बीच बीच में अपनी तबीयत के बारे में बताती थी, मगर दोनों ही नादान थे, इसलिए पता ही नहीं चला कि तबीयत किस वजह से ख़राब है। इस बीच उनका एग्ज़ाम भी आ गया। सारे एग्ज़ाम तो हो गए, बस 2 एग्ज़ाम रह गए थे। साक्षी की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। अब तो उसे वॉमिटिंग होने लगी थी, पर वो आरो को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए सोचा एग्ज़ाम के बाद बता देगी। उसे कुछ न कुछ अंदाज़ा तो लग गया था, इसीलिए अब उसे डर भी काफ़ी लगने लगा था। वो इतना डर गई थी कि वो न खाना खा पा रही थी, और ना ही सो पा रही थी, और ना ही किसी को कुछ बता पा रही थी। बल्कि वो तो किसी को ये बात बताना ही नहीं चाहती थी, यहाँ तक कि उसने आरो को भी नहीं बताया था। इस तरह उसका दूसरा लास्ट एग्ज़ाम भी हो गया, और इस बीच उसे लगा कि वो एग्ज़ाम के बाद बता देगी, मगर वो बता नहीं पाई। उस दिन लास्ट एग्ज़ाम के पहले वो वहीं कुछ लड़कियों से खड़ी बात कर रही थी। इधर आरो भी अपने किसी दोस्त से बात कर रहा था। आरो में असल में लास्ट दिन सब एक साथ रात भर जाग कर बिताते, इसीलिए सब बात कर रहे थे। आरो का एक दोस्त जो उसके पापा का खास दोस्त का बेटा था, वो भी उसी कॉलेज में पढ़ता था, जो कि आरो के पापा के खास दोस्त का बेटा होने की वजह से उसके पापा को ही जाकर आरो के बारे में बताया करता था। उस रोज़ वो लड़का आरो से साक्षी के बारे में पूछने लगा कि उसका अब आगे क्या करने का प्लान है, क्या वो उससे शादी करेगा या इसी तरह और भी बहुत कुछ। आरो उसे साक्षी अपने बारे में कुछ नहीं बताना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो कुछ बोला तो वो जाकर उसके पापा को बता देगा। आरो डरता नहीं था, पर अगर उसके पापा उसे निकाल देते तो उसके पास जॉब भी नहीं थी कि वो साक्षी या अपनी माँ को संभाल लेता। इसीलिए उस लड़के के पूछने पर वो चुप ही रहा। मगर कहते हैं ना, भगवान भी हमारी सब्र की परीक्षा बुरी तरह लेता है। वो लड़का आरो को साक्षी के लिए उकसाता गया, और आरो तब भी उसे कुछ नहीं बोला, बल्कि वो शांत ही रहा। मगर अब उसे लगने लगा कि उसे उस लड़के का मुंह चुप करवाना होगा, इसीलिए वो बोल गया जो उसे नहीं बोलना था। बल्कि ये सब तो वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था, पर सोचा हुआ कहाँ हो पाता है। उसे नहीं पता था कि वो जो बोलने जा रहा है वो उसके लिए ज़िंदगी भर की सज़ा बन जाएगा। उसे नहीं पता था कि उसके ऐसा बोलने से उसका प्यार हमेशा के लिए खो जाएगा। उसे नहीं पता था कि उसके पीछे साक्षी भी खड़ी हुई थी। उसके दोस्त ने पूछा था कि आरो, तो सच में साक्षी के साथ सीरियस है? क्योंकि मुझे नहीं लगता तेरे पापा मानेंगे। आरो कुछ पल सोचता रहा, फिर उसे पता भी था कि अगर वो सच बता दिया तो उसका दोस्त जाकर उसके पापा को बता देगा, जो कि अभी उसके घर की स्थिति के हिसाब से ठीक नहीं थी। इसीलिए वो उसके सामने वो बोल दिया जो उसे नहीं बोलना चाहिए था। वो बोला, अरे यार तू भी ना कैसी बात करता है। मैं और साक्षी के साथ सीरियस कभी नहीं भाई। तू जानता है ना मैं कैसा हूँ। मैं बस उसके साथ टाइम पास कर रहा हूँ, और वो भी ये बात जानती है। लाइक कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप जिसमें वो मेरे साथ रहेगी, सिंपल मेरी गर्लफ्रेंड बनकर। और ये कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों ने किया है। वो मुझे कॉन्ट्रैक्ट बॉयफ्रेंड समझती है, और मैं उसे कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड कहकर वो जोर से हंसा और आगे बोला, हाँ मुझे थोड़ी ठीक लगती है, लेकिन उसके साथ कोई मैं सीरियस नहीं हूँ भाई। तू भी ना कैसी बात करता है। तुझे कॉलेज में और कोई लड़की नहीं मिली क्या जो तू मुझे उसके साथ जोड़ रहा है? हाँ मानता हूँ मेरी दोस्त है और मेरे साथ घूमती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे ज़िंदगी भर अपनी बीवी बनाकर घूमता रहूँ। आरो ने ये सब कहा, और पर आरो के पीछे उसकी बातें सुनकर कुछ टूट रहा था।
जो सिर्फ साक्षी को सुनाई दे रहा था, जो उसके दिल में चुभन और आंखों में पानी दे रहा था। आरव की कही गई वो बात साक्षी के दिल में चुभी, और ऐसी चुभी कि उसका दिल ही टूट कर रह गया। उसके कदम शिथिल पड़ गए, उसके हाथ पैर ठंडे हो गए। वो रोते हुए वहीं पर खड़ी रही, उसके लफ्ज़ खामोश हो गए, चेहरा उसका कांपने लगा। लेकिन वो रोती खड़ी रही और आरव को एक के बाद एक उस लड़के को जवाब देता सुनती रही। वो लड़का और भी ऊटपटांग बातें पूछता रहा और आरव मजाक उड़ाते हुए उससे बोलता रहा। साक्षी सुनती रही और अपने दिल को टूटते हुए देखती रही। आखिर उसने यही तो वादा लिया था आरव से कि जो भी हो बस वो उसे कभी धोखा ना दे, और उसकी नज़र में आरव उसे धोखा दे चुका था। जबकि वो तो आरव के प्यार में इतना आगे तक बढ़ गई थी कि अपनी इज्जत को भी उसके नाम कर दिया था, पूरी तरह सौंप चुकी थी वो आरव को पूरी तरह। लेकिन आरव भी ऐसा कुछ कहाँ जानता था, उसकी भी कहाँ गलती थी। हाँ, परिस्थिति ही करा गई थी सारी चीज़ें, दोनों से परिस्थिति ही खोल गई थी आरव के साथ। परिस्थिति ही खेल गई थी आरव के साथ। उसे तो पता ही नहीं था कि साक्षी वहीं पर है, और साक्षी को ये नहीं पता था कि आरव ये सब चीज़ें क्यों कह रहा है। कहते हैं ना, देखी हुई कहानी और खुद के कानों से सुनी हुई बातें कोई झुठला भी तो नहीं सकता, उसके बाद तो इंसान को मानना ही पड़ता है। और यहाँ तो साक्षी खुद की आंखों से भी देखी थी और खुद के कानों से सुना भी था आरव की कही गई बातों को। वो भागती हुई चली गई वहाँ से। मयूर उसे जाता देखता रहा। मयूर उसी समय वहाँ आया था, लेकिन उसके जाने का मतलब नहीं समझ पाया था। वो आरव के पास आया और तब तक में उसका दोस्त भी वहाँ से चला गया था। लेकिन उसी समय प्रोफेसर सर उन दोनों को कैबिन में बुलाए, क्योंकि आरव और मयूर का कैंपस सिलेक्शन हुआ था तो साक्षी का भी था पर मयूर उसे कुछ बताता कि वो रोते हुए वहाँ से चली गई थी। दोनों दोस्त बहुत खुश थे। साक्षी को कॉल लगाए तो उसका फ़ोन बिजी आ रहा था, इसीलिए वो लोग बहुत बार लगाने के बाद उसे कल एग्ज़ाम में बताएंगे कहकर वहाँ से चले गए। आरव झूम पड़ा था ये खबर सुनकर। वो अभी ही साक्षी से मिलना चाहता था, पर अभी सबके सामने उसके पास नहीं जा सकता था, इसीलिए रात को आने का कहकर घर निकल गया। आज वो इसी खुशी के बीच अपनी माँ से साक्षी के बारे में बात करना चाहता था, और वो गया भी था कि अपने पापा को अपनी माँ के पास देख बस सेलेक्ट होने का ही कह पाया। पर वो अपनी बहन को सब बता दिया और उसकी बहन खुश थी उसके लिए। वो साक्षी को बताने के लिए कॉल किया कि उसका फ़ोन अब बंद आ रहा था। उसे चिंता होने लगी, इसीलिए वो उसकी सहेली को कॉल लगाया तो उसकी सहेली बताई कि वो खिड़की पर खड़ी है। आरव को राहत मिली कि वो ठीक है, शायद मयूर बता दिया हो कैंपस का, इसीलिए वो घर से बात कर रही हो सोच के वो कुछ नहीं बोला। उस रात वो अपनी माँ के गले लगकर उनसे साक्षी के बारे में सब बता दिया। उसकी माँ भी खुश थी, पर बोली जॉब के बाद उसके पिता को बताएंगी। साक्षी वहाँ से दौड़ी दौड़ी रूम में आई और बेड पर लेट कर रोने लगी। उसे आज अपनी टूटी हुई किस्मत, टूटे हुए दिल, टूटे हुए ख्वाब और टूटे हुए अरमानों को देख बहुत रोना आ रहा था। उस जगह की जहाँ पर आरव उसे छुआ था, उस जगह की उन यादों को याद करती हुई रोती रही। आज उसे बहुत रोना आ रहा था, अपनी नादानी पर रोना आ रहा था, अपनी बेवकूफ़ियों पर रोना आ रहा था, अपने किए कारनामों पर, क्योंकि वो इतना बहक गई थी कि उसके साथ अपनी सारी मर्यादाएं, अपनी इज्जत सबको दांव पे लगा दिया, क्योंकि वो अपनी इज्जत आरव के नाम कह दी थी। वहीं आरव ने क्या किया, उसका तो सारा प्यार ही झूठा था। वो सब तो नाटक था, जो भी उसने वादे किए थे वो सब नाटक था। उस रात जो दोनों ने अपने भविष्य के लिए सपने देखे थे वो नाटक थे। उस रात जो उसके करीब आने के वक्त कहा था वो महज एक नाटक भर था। साक्षी पूरी तरह टूट चुकी थी, उसमें चलने की भी हिम्मत नहीं थी, ना ही उठने की हिम्मत थी। उस पूरी रात वो रोती बैठी रही, शाम को भी पार्टी में नहीं आई। वहीं आरव के पापा की तबीयत कुछ ख़राब हो गई
तो वो भी नहीं आया। मयूर साक्षी को कॉल करता रहा पर वो किसी के मैसेज या कॉल का जवाब नहीं दे रही थी। सबको हैरानी हुई क्योंकि आज से पहले वो कभी ऐसा नहीं की थी, इसीलिए सब परेशान हो गए। मयूर आया भी उसके पास क्योंकि आरो उसको बोला था एक बार पता करने को, पर साक्षी झूठी मुस्कान लिए रह गई और मयूर पहचान ही नहीं पाया उसकी तकलीफ़ को। फिर वो भी पढ़ूँगा कह कर चला गया और साक्षी भी हाँ कह कर दरवाज़ा लगा दी। मयूर को तब भी शक हुआ पर वो कल एग्ज़ाम है कह कर चला गया। अगले दिन एग्ज़ाम था, इसीलिए आरो अपने पापा को हॉस्पिटल ही छोड़ वहीं से एग्ज़ाम दिलाने आ गया। इस बीच साक्षी अपना सारा सामान रात में ही पैक कर चुकी थी। मन कराकर उसने अपने लिए कुछ फैसला लिया और उसे धोखा बर्दाश्त नहीं था और उसकी आंखों में आरो ने उसे धोखा दिया था जो उसे मंजूर नहीं था। उसे पता चल गया था कि वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए वो वहाँ से बिना किसी को कुछ बताए, किसी से बिना कुछ कहे चली जाना चाहती थी। कल लास्ट पेपर था उसका, उसके बाद वो यहाँ से आरो की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाना चाहती थी। उसकी हालत और ख़राब हो गई थी। उसने रात में भी खाना नहीं खाया था, इसीलिए चेहरा पूरा पीला पड़ चुका था। रोने की वजह से चेहरा लाल होकर मुरझा गया था। जिस अवस्था में महिलाएं लड़कियां अपने मातृत्व सुख के लिए खुशियां मनाती थी, उसी अवस्था में अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश होए या रोए। उसे पता चल गया था कि उसके और आरो के प्यार की निशानी उसके पेट में पलने लगी है और इसीलिए अब उसे यहाँ से जाना था। वो अपने प्यार की निशानी लिए वहाँ से जाने के लिए कदम उठा चुकी थी। वो आरो की ज़िंदगी से बहुत दूर जाना चाहती थी, बहुत दूर, जहाँ तक उसकी परछाई भी ना पड़ सके। यही सब फैसला लेकर वो उठी और अपना बैग पैक की ताकि एग्ज़ाम के बाद तुरंत निकल सके और फिर वो उस रूम में चली गई। इस बीच फ़ोन चार्ज करना ही भूल गई और आरो उसे कॉल लगाता रहा पर फ़ोन बंद बताता रहा। वो तैयार होकर हल्के मेकअप से अपने चेहरे को छुपाया और रूम से पहले ही निकल गई। आज वो पहले ही कॉलेज आकर इन 4 सालों को अपनी आँखों में, अपनी ज़िंदगी में फिर से भरने लगी। वो धीरे धीरे चलती हुई पूरा कॉलेज देखती रही, हर वो जगह जहाँ आरो और उसकी यादें थी, सबके दोस्त, उसके दोस्तों की यादें थी। उसे पहले दिन का आरो से टकराना याद आया और उसके चेहरे पे मुस्कान चली आई, पर चेहरा दर्द से एक बार फिर भर आया। वो वहाँ से कैंटीन में आ गई जहाँ ना जाने उसकी आरो के साथ कितनी ही यादें थीं। उसे अपने पेट में पल रहे बच्चे का ख्याल आया और ख्याल आया कि ये उसका खुद का अंश है और उसके प्यार की निशानी है जो अब सिर्फ उसकी जिम्मेदारी है। ये सोच उसकी आंखें भर आई और उसका हाथ अपने पेट पे चला गया। उसे याद आया उसने कल से कुछ नहीं खाया है, इसीलिए वो वहीं कैंटीन से चाय और ब्रेड ले आई और बैठकर खाने लगी। धीरे धीरे चहल पहल शुरू हुई और फिर एग्ज़ाम का भी समय हो गया। वो उठी और क्लास की ओर जाने लगी कि उसे मयूर और बाकी सब अपनी ओर आते दिखे और वो उन्हें देख छुप गई। वो उनके सामने नहीं आना चाहती थी, इसीलिए वो छुप गई, पर मयूर उसे देख लिया था, इसीलिए वो उसके पीछे आ गया। कहाँ हो यार तुम? कल से पागल बना दिया है तुमने हम पांचों को। कल से ही पता है हम कितने परेशान हैं। और आरो का तो पूछ मत, 1000 बार कॉल आ गया उसका कल से। उसके पापा भर्ती हैं ना, तो वही हैं, आ रहा होगा बस, फिर देखना तुझसे नाराज़ हो जाएगा। और 1 मिनट, तेरा फ़ोन बंद क्यों है और आज तू अलग क्यों लग रही है? मयूर सवालों की बारिश करना शुरू कर दिया। तब तक बेल बज गई और साक्षी बस इतना बोली, माँ की तबीयत ख़राब है, इसीलिए उनसे ही बात कर रही थी। और ये सुनते ही मयूर को लगा शायद उस वजह से वो परेशान है। वो उसके सिर पे हाथ रख कर उसे सांत्वना दिया। वहीं साक्षी अपनी भावनाओं को ना रोक सकी और उन चारों के गले लगकर भावुक हो गई। उन चारों को लगा अपनी माँ की वजह से रो रही है, पर वजह तो कुछ और थी। वो लोग उसे संभालते रहे कि समय हो चला और साक्षी उन्हें ये कहकर कि उसका क्लास ऊपर है, वो चलती है, कह कर जाने लगी कि मयूर बोल पड़ा, आरो आ गया है, मिलकर जाना। जिस पर वो बोली, हाँ आकर मिल लूँगी, कहकर वो चली गई। उसका बदला रवैया मयूर को कुछ खटका। वो उसे वापस से रोक लिया और बोला, कुछ और बात है क्या साक्षी?
साक्षी मुस्कुराकर बोली, क्योंकि अगर वो नहीं मुस्कुराती तो मयूर उसकी बातों से ही पहचान जाता। वो बोली, नहीं मयूर, कुछ नहीं, सब ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, कहकर वो चली गई। मयूर उसे देखता ही रह गया। उसके जाते ही आरव भी वहाँ थका हुआ सा दौड़ता हुआ आया और साक्षी के बारे में पूछने लगा। मयूर उसे अभी परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए सब ठीक है। वो अपनी माँ की तबीयत ख़राब है इसीलिए परेशान थी और फ़ोन ख़राब हो गया इसीलिए नहीं उठाया, कहकर उसे मना लिया। आरव फिर भी नहीं मान रहा था, पर फिर भी मयूर उसे भी समझा बुझाकर एग्ज़ाम रूम तक ले आया। साक्षी उस रूम से उसे देखती रही और आँख से आंसू उसके बहते रहे। वो खुद को समेट कर क्लास में आ गई। उसके पास होने के लायक पेपर बनाया और 2 घंटे में ही निकल गई। उसका और आरव का रूम अगल बगल ही था, इसीलिए वो क्लास से निकलकर उसके रूम के पास आई और खिड़की से उसे देखने लगी। आरव को लगा कोई सामने से उसे देख रहा है, पर उसके देखने से पहले साक्षी छुप गई। आरव को लगा कि वो साक्षी ही थी। वो दोबारा देखा, पर वो वहाँ नहीं थी। वो उसे दूसरी जगह से देखने लगी थी। आरव पेपर बनाने लगा और साक्षी उसको लास्ट बार देखी और बारी बारी अपने सब दोस्तों को देखती कॉलेज के चौखट से बाहर आ गई। चेहरा छिपाकर रो पड़ी वहीं पर और फिर चली गई हमेशा के लिए वहाँ से। कमरे में आई और अपना सामान पकड़ा। एक नज़र उस जगह को फिर देखा जहाँ उसकी और आरव की खूबसूरत यादें थीं और फिर आँख में आंसू भरे बाहर आ गई। फिर वो वहाँ के लिए निकल गई जहाँ जाने का उसने फैसला लिया हुआ था। दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस कहानी के पहले चैप्टर को अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, ताकि इस कहानी का न्यू चैप्टर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत के तुरंत मिल जाए। चलिए फिर मिलती हूँ कहानी के 3rd चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।